कछु के दिवस बीते यही भांति, कछु के दिवस बीते यही भांति। ये जाते न जाने दिन अरु राती, जाते न जानिए दिन अरु राती। ये नाम करण शुभ, नाम करण शुभ अवसर जानी। भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। आज शुभ समय देखा तो दशरथ जी ने गुरुदेव को याद किया है, गुरुदेव को संदेश से भेजा है, गुरुदेव आप मेरे महलों में आइए और मेरे बच्चों का नाम रख दीजिए। नाम रखना है चारों बेटों का। ये नाम करण शुभ अवसर जानी। भूप बोले पठाए मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति असभागा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया है, गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नाम रख दीजिए। इसको कहते हैं नामकरण लीला। रामायण की ये जो कथा है आज हम आपको सुना रहे हैं, नामकरण लीला। क्या हुआ? गुरुदेव का पूजन हुआ। कैसा पूजन हुआ? जैसा कल बालचंद्र राय के घर पर ये खुलिया से जो मेन बाजार वाला रोड है ना, छोटी छोटी बेटियां, उनके रिश्तेदार की बेटियां होंगी, बड़ी प्यारी सी, ऐसे लगता जैसे देवी का रूप, वहीं से फूल बिछा रही थी। और दरवाजे पर मैं पहुंचा तो बालचंद्र राय की स्वयं पत्नी कुसुम देवी, उनकी बहू, उनकी बेटियां, उनकी भाभियां, सब ऐसे आंखों से झलकता है प्यार साहब। आंखों से जैसे दुश्मनी छलकती है ना, उसी तरह से आंखों से प्यार छलकता है। खुशी हो रही थी कि मेरे घर आज गुरु और गोविंद नाच रही थी, जैसे फूलों की मालाओं से लाद दिया। केवल मुझे नहीं, मेरे परिकरों को, संगीतकारों को, आचार्यों को, एकदम आगे पीछे बालचंद्र जी महाराज गुरु घर पर आए और गोविंद घर पर आए तो पूरे मोहल्ले को पता लगना चाहिए कि इनके घर पर कोई आया है। संदेश जाना चाहिए। एक अच्छा काम करते हो, क्यों 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 लगना चाहिए? सबसे ज्यादा चर्चा कहां होती है? जब गुरु गोविंद जाते हैं। बता दूं, आपके गली में किसी के घर पुलिस की गाड़ी आ जाए, कितनी खुश वो बताइए। पुलिस आई थी, ए दैया है जाने का कर आओ, राम दई दंदना चले गए, चले गए, बंदूक लेते। चाहे भी उनके दोस्त हों, चाय पी भी आए हों, जिनके घर आए उनके दोस्त हों, चाहे पत्रकारों के मित्र हों। अब यहाँ पत्रकार साहब बैठे हैं, अब इनके तो मित्र है ना, अब इनके घर गाड़ी जाएगी, अब तुम सोचो का करे आए, जरूरी है कछु कर ही आए। जैसे संसार के लोगों की गलियों में पुलिस जाके खड़ी हो जाओ, दो चार पुलिस वाले बंदूक लेके घर में चले जाएं, चाहे उस घर की माँ को बहन मानते हो, अपनी बहन के पैर छूने आए हो, चाहे अपनी बेटी मानते हो, पर संसार के को लोगों को लगता है कि जाने काहे घुस गए, का करे आए। उसी तरह से किसी के घर में गुरु और गोविंद जाते हैं तो स्वर्ग में चर्चा होती है कि ए भैया संसार के उसके घर में भगवान आए, गुरु आए। क्योंकि संसार के लोगों के पास इस क्रिया का टाइम नहीं है। उसी के घर जाते हैं जिस पर उनको जाना पड़ता है, इसलिए सबका नहीं। मैं बता रहा हूं कि किसी के घर में जब बेटियां आती हैं तो स्वर्ग में खुश होते हैं, देवता के धन है ये घर जहां भांजियों के पैर पूजे जा रहे हैं, जहां बेटियों के पैर पूजे जा रहे हैं। मम्मी आए तो बहुओं को चाहिए कि माँ आप आई हो, खुश होना चाहिए। घर की देवी है माँ, घर की लक्ष्मी है माँ। क्या समझते हैं आप? सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर प्रसंग में कह देता हूं। बेटा बैठा है यहाँ पुनीत राय, पापा को कहा या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब उस बेटे को पता चला कि मेरे पापा ही यजमान बने हैं
एक दिन रात को मैं जब गाड़ी से कार से जा रहा था, बेटा पुनीत का फोन आया, गुरुजी मैं पुनीत राय बोल रहा हूँ, मेरे पापा आपके उसमें यजमान बने हैं, और गुरुजी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पापा यजमान बने। गुरुजी किसी चीज की कोई बात की, आपको कोई भी मन में ये बात आए, इस बात के लिए आप उस बेटे को आशीर्वाद दीजिए ताली बजा के। बताया नहीं, बताया ये पुत्र का कर्तव्य है कि जहां मेरे पिता का सिर ऊंचा हो वहां बेटे और बहुओं को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हमारे पिता जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये संस्कार हैं साहब। क्या बात करते हो आप हैं? करुणा निधान गुरुदेव को बुलाया है और गुरुजी आए और नामकरण हो रहा है। गुरुजी का पूजन हुआ। गुरुजी ने कहा, राजन जो तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र हैं वो कौन हैं? सीकर थे। सीकर से लेकर के त्रिलोक तक जो सुख के धाम हैं उनका नाम मैं रखूंगा। सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो करते लोक सुपासी, इसी करते लोक सुपासी। माँ के पेट में गर्भ में लोथड़ा बना हुआ बच्चा, आंखें किसने बना दी? माँ के पेट में जब पिंड बनता है, स्त्री पुरुष की एक क्रिया है, संतान जन्म देना और संतान को पुष्ट करना। ये माँ के पेट में मांस के लोथड़े को आंखें किसने लगा दी? जीभ किसने बना दी तेरी? ये कान किसने लगा दिए? ये सुंदर सुंदर होंठ, ये सुंदर सुंदर हाथ, ये सुंदर सुंदर सा सिर, ये किसने बना दिया? कभी सोचा करो एकांत में, कभी बैठा उस परमात्मा का धन्यवाद दिया करे। और जैसे ही जन्म हुआ, माँ के अमृत कलशों में तेरा पुष्ट जीवन होने के लिए, माँ के अमृत कलशों में किसने दिया वो अमृत? किसने भरा माँ के अमृत कलशों में अमृत? वो देने वाला परमात्मा बैठा है, वो जानता है। ये बच्चा, ये दुधमुहा बच्चा, ये कैसे पलेगा? कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, कुछ पचा नहीं सकता। माँ के अमृत कलशों में जो अमृत आया है, ये परमात्मा की कृति है साहब। उस समय वो भवानी और देवी है, वो वैष्णो माता है, वो काली है। जब वो अपने अमृत कलशों का अमृत अपने बेटे को या बेटियों को पिला करके पुष्ट करती है, ये परमात्मा की कृति है। ये कब सीखोगे? ये कब जानोगे? उसी माँ का अपमान करने लगते हो, उसी माँ को गालियां देने लगते हो हैं? रात भर अगर बाथरूम कर दी तुमने, तो सर्दियों में बेचारी क्या करती है? बच्चे को उल्टा छाती पर लिटा लेती है, पर गीले में खुश होती रहती है। क्या है माँ? चम्मच से दूध भी पिलाएगी ना तो 4 बार फूकेगी कि मेरे बेटे को गर्म दूध से छाले ना पड़ जाए। वो होती है माँ। क्या बात करते हो आप? चम्मच से दूध भी पिला रही है तो महाराज 4 बार फूकती है कि मेरे बच्चे को छाले ना पड़ जाए, जीभ ना जल जाए उसकी। बोलो। और कभी अगर आटा गूंथ रही हो, हाथ दोनों आटे में सने हो और बच्चा रो रहा हो, तो पति को इशारा करती है, सुनो जी 10 मिनट आप इसको संभाल लो। वो भी कहते संभाल लेंगे। जाता है पति, आदमी उठाएगा, और जैसे उठाएगा, जैसी बच्चों को लेगा, उसका रोने का एक्सीलेटर और बढ़ता जा रहा है, और रोएगा। फिर उसको क्या करे? लालो लालो करते ना सर, और फिर भी रोएगा नहीं, और नहीं मानेगा तो किचन में जाएगा, बोले लो संभालो इसको, बुद्धि खराब कर दी इसने, पटक वहीं धर देगा, बोले लो दिमाग खराब कर दिया, संभालो अपने बेटे को। माँ तुरंत हाथ धो के आएगी
और जैसी माँ ने हाथों में लिया पहले रोना चालू था और जैसी माँ की हथेलियों में आया उसने सोना चालू कर दिया। ये है माँ। कौन कहता है? जैसी रो रहा था और माँ ने केवल हाथों में ले लिया, उसी समय बच्चा चुप हो गया और माँ ने सीने से लगाया तो रो रहा था, अब सोने जा रहा है। ये है माँ। कौन कहता है? कब सीखोगे? करुणा निधान जो आनंद। गुरु वशिष्ठ कहते हैं महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। सब जोर से बोले बोलिए रामचंद्र भगवान की। और दूसरे बेटे का नाम रखा है विश्व भरण पोषण कर जोई। ये विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई। ये ताकर नाम भरत यस होई। पूरी सभा जोड़ से बोली बोलो भरत भगवान की। और तीसरे बेटे का नाम रखा ये जाके स्मरण तेरे पुनासा। जाके सुमिरण तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद विकासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। पूरी सभा बोली शत्रुघ्न महाराज की। और गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार। पूरी सभा बोली श्री लक्ष्मण जी महाराज की। जीवन में और यही विधि राम जगत पितु माता। और कौशलपुर वासिन सुखदाता। अरे जिन रघुनाथ चरण रति मानी। तिने की है गति प्रगट भखानी। पूरे अवधवासी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग करोगे? आती है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव।